चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के लेक्चर नंबर 4 में हैं। तो हमने लास्ट 3 लेक्चर में जो हमने एडजस्टमेंट देखा उसमें हमने क्या क्या एडजस्टमेंट देखे, तो एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवाता हूं, फिर हम उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 देखा था क्लोजिंग स्टॉक का, जिसका मैंने आपको दो इफेक्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या था, एक था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड दूसरा इफेक्ट क्या था, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मैंने दो इफेक्ट आपको बताया था कि पहला इफेक्ट था कि रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, कहां पे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, बिकॉज वहीं पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। और सेकंड इफेक्ट क्या था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो बैलेंस शीट में इसको कहां पे दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कभी ना कभी वो एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो बर्डन होता है पार्टनर्स के ऊपर, तो इसलिए पार्टनर्स उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस बाद में करना था वो पहले ही कर दिया, तो इस केस में क्या करना होता है, इसका भी दो इफेक्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस का। एक कि जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से लेस करेंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, जहां पे भी एक्सपेंस होगा उसमें से लेस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस का आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि जो एक्सपेंस बाद में करना था पहले ही कर दिया तो फ्यूचर में वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि एडवांस में अगर इनकम मिला तो इनकम अगर एडवांस में मिला मतलब बाद में मिलने वाला इनकम अगर अभी मिल गया तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट ये होगा कि रिस्पेक्टिव इनकम में से लेस करेंगे। और इनकम कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इनकम में से लेस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट कि इनकम अगर पहले ही मिल गया, एडवांस में मिल गया, तो ये बर्डन होता है बिजनेसमैन के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर, तो पार्टनर्स इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है अपना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम, कि कभी कहीं पे अगर पार्टनर्स का इनकम आने वाला है लेकिन अब तक नहीं आया, फ्यूचर में आने वाला है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को भी कहां पे दिखाएंगे, तो पहला इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग इनकम का, कि आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। एंड सेकंड इफेक्ट इनकम है, आज नहीं तो कल वो इनकम मिलेगा ही, तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्योंकि इनकम मिलने वाला है तो एक तरीके से एसेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में देखा था एडजस्टमेंट नंबर 6 जो था एडिशनल बैड डेट के लिए। बैड डेट्स का मतलब बिजनेसमैन का अगर कोई भी पैसा डूबता है पार्टनर्स का तो उसको बोलते हैं बैड डेट। अब अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया एडिशनल बैड डेट, तो पहला इफेक्ट क्या होगा कि उसको बैड डेट्स में ऐड करेंगे, जो पहले से बैड डेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसमें उसको ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा एडिशनल बैड डेट का, कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो डेटर होता है उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर हम देखा था एडजस्टमेंट नंबर 7 कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या जिसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं, मतलब अगर पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि जो डेटर्स है उनसे पूरा पैसा नहीं आएगा तो वो उन पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट करते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का दो इफेक्ट क्या आएगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पे डेटर में से क्या करेंगे, तो लेस करेंगे। ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7। फिर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 8 था कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि मान लो कि बिजनेसमैन को, पार्टनर्स को अगर डेटर को और डिस्काउंट देना है तो डेटर को डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम हो जाएगा, और डेटर कम हो जाएगा, डेटर कौन होता है, जिससे पैसा मिलने वाला होता है, मतलब ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मैंने दो इफेक्ट बताया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड में ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और फिर हमने देखा था नेक्स्ट एडजस्टमेंट था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कि अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, और क्रेडिटर कम होगा तो बिजनेस के लिए फायदा है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का दो इफेक्ट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था आपको डेप्रिसिएशन मतलब कि एसेट का वैल्यू कम होता है, तो इसका दो इफेक्ट मैंने बताया था, एक की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, एंड सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे उस एसेट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट। उसके बाद हमने देखा था एडजस्टमेंट नंबर 10 जो कि लेक्चर 3 में हमने देखा था एडजस्टमेंट के, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल देते हैं और पार्टनरशिप फर्म उस कैपिटल पे पार्टनर्स को क्या देता है, इंटरेस्ट।
अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो पार्टनरशिप फर्म उसको कहां पे दिखाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कहां पे दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में कब दिखाएंगे? अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मैटर का होगा तो, और अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैटर का होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस में से कुछ ड्राइंग किया तो अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस को। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इनकम है तो पार्टनरशिप बिजनेस अपने इनकम को कहां दिखाएगा? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में कौन से साइड पे दिखाएंगे? डेबिट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, फिर था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को तो लोन का पैसा देना होगा, तो ये खर्चा है। मतलब अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, मतलब बैंक को अगर पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट देता है तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है। तो एक इफेक्ट क्या आएगा? एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जहां पे लोन लिखा होगा उस लोन में ऐड करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को। और लास्ट हमने एडजस्टमेंट नंबर 14 देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, कि मान लो पार्टनरशिप हमने किसी को लोन दिया था तो किसी को अगर लोन दिया होगा तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके लिए इनकम है, तो कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट रिसीव। और सेकंड इफेक्ट क्या पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एडजस्टमेंट नंबर 14 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 15 से, और हमारा एडजस्टमेंट नंबर 15 है एडजस्टमेंट नंबर 15, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। अब सबसे पहले इंश्योर्ड गुड क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहला मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनका बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स और वाई का जो गोडाउन है, गोडाउन जहां पे गुड्स को रखते हैं, तो गोडाउन में इनका गुड्स रखा है 20,000 का। ठीक है, 20,000 का गुड्स मिस्टर एक्स और वाई के गोडाउन में रखा। मान लो एक्स और वाई को डर लगता है कि कभी ये गुड्स में आग ना लग जाए। ठीक है, होता है बहुत से गोडाउन में आग लगता है, आपने सुना होगा। तो एक्स और वाई को डर लगता है कि कहीं गोडाउन में आग ना लग जाए। ठीक है, अब एक्स और वाई ने क्या किया, तो इसका जो गुड था 20,000 का, इसका इंश्योरेंस करवा लिया। और इंश्योरेंस कौन करके देता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो मान लो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, कितने का इंश्योरेंस करवाया होगा? 20,000 के गुड्स का। ठीक है, अब ये जो 20,000 का गुड्स है इसको बोलते हैं इंश्योर्ड गुड्स। इंश्योर्ड गुड्स का मतलब, अब अगर इनके गोडाउन में आग लगा और ये गुड्स अगर जल गया तो ये 20,000 रुपया एक्स और वाई का नुकसान नहीं होगा। एक्स और वाई को 20,000 रुपया कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी दे देगा एक्स और वाई को। ठीक है, तो आपको समझ में आया, एक्स और वाई पार्टनर थे, इनका बिजनेस था पार्टनरशिप फर्म, इनके गोडाउन में 20,000 का गुड्स पड़ा था। एक्स और वाई को डर था कहीं गुड्स में आग लग गया तो गुड्स तो जल जाएगा, उनका 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई ने 20,000 के गुड्स का क्या किया? इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस कौन करके देता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो एक्स और वाई ने 20,000 के गुड्स का इंश्योरेंस किया इंश्योरेंस कंपनी में जाके। अब ये जो गुड्स है, ये गुड्स को बोलेंगे इंश्योर्ड गुड्स, कि कल जाके अगर इनके गुड्स में आग लग गया, जैसे इनका 20,000 का गुड्स है, अगर ये 20,000 के गुड्स में आग लग गया और मान लो आग लगने की वजह से पूरा गुड्स जल गया, तो ये 20,000 रुपया एक्स और वाई को कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। क्यों देगा? बिकॉज एक्स और वाई ने ये गुड्स का क्या करवाया था? इंश्योरेंस। ठीक है, अब मान लो एक्स और वाई ने कितने का इंश्योरेंस लिया है? 20,000 का, बराबर। 20,000 का इनके पास इंश्योर्ड गुड्स है, और है कि नहीं 20,000 का इंश्योर्ड गुड्स। अब मान लो
इनके गोडाउन में आग लग गया, लेकिन आग लगने की वजह से खाली 15,000 का गुड्स में आग लगा, ठीक है। इंश्योरेंस कितने का था? 20,000 का। गुड्स कितने का जला? 15,000 का, ठीक है। और बाकी का 5,000 का गुड्स इनके गोडाउन में अभी भी बचा हुआ है। अब 20,000 का इनका इंश्योरेंस था, गुड्स खाली कितने का जला? 15,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी से खाली कितना मिलेगा? 15,000, ठीक है। मान लो इन्होंने इंश्योरेंस कितने के गुड्स का लिया था? 20,000 का। मान लेते हैं इनके गोडाउन में 30,000 का गुड्स था। कितने का गुड्स था? 30,000 का, ठीक है। लेकिन ये लोग ने इंश्योरेंस खाली 20,000 के गुड्स का लिया था। अरे गोडाउन के अंदर 30,000 का गुड्स था, इंश्योरेंस खाली कितने का लिया? 20,000 के गुड्स का। मान लेते हैं कि इनके गोडाउन में आग लग गया। क्या लग गया? आग लग गया। और आग लगने की वजह से 25,000 का गुड्स जल गया, ठीक है। अरे गोडाउन में 30,000 का गुड्स था ना, तो आग लग गया, 25,000 का गुड्स जल गया, ठीक है। 25,000 का गुड्स जल गया। अब इनका इंश्योरेंस कितने का है? 20,000 का। 20,000 रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, और बाकी का जो 5,000 होगा ये इनका क्या हो जाएगा? लॉस, ठीक है। तो 25,000 का इनका गुड्स जला, बराबर, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया? 20,000, और बाकी का जो 5,000 था उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस, ठीक है। अब बोलोगे सर 25 के गुड्स में आग लगा तो खाली 20,000 क्यों मिला? अरे उन्होंने इंश्योरेंस खाली 20,000 का लिया था। अगर ये लोग ने इंश्योरेंस 25,000 का लिया होता तो पूरा का पूरा 25,000 मिल जाता, ठीक है। लेकिन इनके गोडाउन में गुड्स कितने का था? 30,000 का। इंश्योरेंस कितने का लिया था? 20,000 का। और गुड्स कितने का जला? 25,000 का। तो इस पे फोकस करो। 25,000 का गुड्स जला तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? 20,000, और बाकी का 5,000 जो नहीं मिलेगा वो इनके लिए क्या हो गया? तो वो इनके लिए लॉस हो गया, ठीक है। तो ये होता है इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। मतलब इंश्योर गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है। तो अगर कोई इंश्योर गुड्स है और उसमें अगर आग लग जाता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट उसका आएगा, इफेक्ट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जितने का भी गुड्स जला उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जब भी बिजनेस से गुड्स बाहर जाएगा तो उसको दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अब गुड्स में आग लग गया तो वो गुड्स तो कोई काम का है नहीं, बिजनेस के बाहर ही जाएगा। तो इसके लिए जितने का भी गुड्स जला है, तो हमारे एग्जांपल में कितने गुड्स जला है? 25,000 का। तो ये 25,000 आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पहला इफेक्ट आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या अमाउंट आएगा? तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट कितना है? 25,000 का, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट तो आता ही है। सेकंड इफेक्ट इसका क्या आएगा? तो अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनको इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला। अब देखो आग लगा 25,000 के गुड्स का, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 20,000। तो ये 20,000 आएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कौन सा अमाउंट आएगा? ग्रॉस अमाउंट नहीं, पूरा 25,000 नहीं आएगा। क्या अमाउंट आएगा? क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 25,000 रिकॉर्ड किया, ग्रॉस अमाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लेम अमाउंट रिकॉर्ड किया, कितना है? क्लेम अमाउंट 20,000। और कितना बच गया है? 5,000 रुपया बच गया। अरे बचा कि नहीं? 5,000। तो ये कहां पे आएगा? तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड, डेबिट साइड पे आएगा। और कौन सा अमाउंट आएगा? लॉस अमाउंट, ठीक है। तो याद रखना, जब भी इंश्योर गुड्स में आग लगता है, मतलब ऐसे गुड्स में आग लगता है जिसका इंश्योरेंस निकाला है, तो उसका नॉर्मली 3 आपको इफेक्ट देना है। पहला इफेक्ट कहां देना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितने का गुड्स जला, ग्रॉस अमाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां पे देना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलने वाला है, क्लेम होने वाला है। और तीसरा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लॉस अमाउंट। लॉस अमाउंट का मतलब जो पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो कहां पे जाएगा, लॉस अमाउंट पे। ठीक है, तो हमारे केस में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे लॉस अमाउंट कितना आता, 25,000, बैलेंस शीट में क्लेम अमाउंट कितना आता, 20,000, और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना आता, लॉस का अमाउंट 5,000। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर 16। अब ये था इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई कोई गुड्स ऐसा भी होता है जिसका पार्टनर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। मान लो कि कोई ऐसा गुड्स है जिसपे बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस नहीं लिया। अरे मान लो ना एक्स और वाई पार्टनर्स थे, इनका पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस था, इनके गोडाउन में कितने का गुड्स पड़ा है, 30,000 का। ये लोग ने कुछ भी इंश्योरेंस लिया ही नहीं, कुछ भी इंश्योरेंस नहीं लिया, कुछ भी इंश्योरेंस नहीं लिया, मतलब इनके पास कोई भी गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड गुड्स का मतलब जिसपे इंश्योरेंस लेते हैं। एक्स और वाई के पास 30,000 का गुड्स पड़ा था गोडाउन में, इंश्योरेंस लिया ही नहीं इंश्योरेंस लिया, तो 30,000 के गुड्स को क्या बोलेंगे, अनइंश्योर्ड गुड्स। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के गोडाउन में जो गुड्स पड़ा है 30,000 का, वो पूरा अनइंश्योर्ड है, 1 रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि एक्स और वाई के गोडाउन में आग लग गया और 25,000 का गुड्स जल गया, 25,000 के गुड्स में आग लग गया। अब ये 25,000 के गुड्स में आग लग गया, तो पहले हमने क्या देखा था इसके पहले कि 20,000 मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से और 5,000 चले जाएगा लॉस में। ये 25,000 दिखा रहे थे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जो 20,000 मिल रहा था इंश्योरेंस कंपनी से उसको कहां दिखा रहे थे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, और जो 5,000 नहीं मिलने वाला था, लॉस होने वाला था, वो कहां दिखा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब इन्होंने इंश्योरेंस तो लिया ही नहीं है, इस एग्जांपल में पूरा का पूरा गुड्स अनइंश्योर्ड है। अब अनइंश्योर्ड गुड्स में अगर आग लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा 25,000 इनका क्या हो गया, लॉस। क्लेम अमाउंट 0 है। क्यों क्लेम अमाउंट 0 है, क्योंकि इन लोग ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं। अरे इंश्योरेंस लेते तब पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, ये लोग ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, पूरा का पूरा गुड्स क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स, क्लेम का 1 भी रुपया मिलेगा नहीं। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, इंश्योर्ड गुड्स जब जलता है तो 3 इफेक्ट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पूरा पूरा अमाउंट जितने का भी गुड्स जला, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कि क्लेम का पैसा कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी से, और थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कि लॉस का अमाउंट कितना है। अब इनका पूरा का पूरा गुड्स जल गया, तो अब अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि अगर कोई अनइंश्योर्ड गुड्स है, मतलब जिसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं लिया और उसमें अगर आग लग जाता है या कोई एक्सीडेंट के वजह से नुकसान होता है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो उसका पहला इफेक्ट से जो ऊपर था, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे, अरे डिस्ट्रॉय हुआ मतलब लॉस हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि गुड्स अगर आग लग गया तो बिजनेस के बाहर ही जाएगा, वो कोई काम का गुड्स रहेगा नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि कितने का गुड्स जला, ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, अपने केस में ग्रॉस अमाउंट क्या है, कितने का गुड्स जला, 25,000 का। ठीक है, अब यहां पे सेकंड इफेक्ट क्या था, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो भी क्लेम का पैसा मिलेगा, क्लेम का पैसा कब मिलता है, इंश्योर्ड गुड्स में, बिकॉज वैसे गुड्स का इंश्योरेंस निकालते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा मिलता है। अब यहाँ पे तो अनइंश्योर्ड गुड्स है, ये गुड्स का इंश्योरेंस तो निकाला ही नहीं है। अब ये गुड्स का अगर इंश्योरेंस नहीं निकाला तो क्लेम का पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो पूरा का पूरा 25,000 लॉस होगा, और लॉस को कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो सेकंड इफेक्ट क्या है, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, क्योंकि क्लेम का पैसा कुछ है ही नहीं। डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, लॉस अमाउंट। ओके, लॉस का पैसा रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है,
तो ये था कि अगर इंश्योर्ड को डिस्ट्रॉय होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर अनइंश्योर्ड को डिस्ट्रॉय होगा फायर से तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 15 एंड 16। ठीक है, कॉपी करो इसको, फिर मैं बता दूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कॉपी कर लेना आप इसको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका एडजस्टमेंट नंबर 17। एडजस्टमेंट नंबर 17, गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन का मतलब कि गुड्स चोरी हो गया। ठीक है, स्टोलन का मतलब कि मान लो पार्टनरशिप फर्म का अपना गोडाउन था, गोडाउन के अंदर गुड्स था, कोई आया गुड्स को चोरी कर लिया। अरे आग लग गया तो भी तो बिजनेस के बाहर ही गुड्स गया, बेकार हो गया गुड्स तो बिजनेस के बाहर चले गया। तो हम कहां दिखाते हैं, बिजनेस के बाहर गुड्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब अगर गुड्स का चोरी हो गया, मान लो गोडाउन से 10,000 का गुड्स का चोरी हो गया, अब 10,000 का गुड्स अगर स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, तो जो कुछ चोरी हो गया वो तो बिजनेस के बाहर ही जाएगा, और बिजनेस के बाहर जाएगा तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जितने का भी गुड्स चोरी हुआ हो, और सेकंड इफेक्ट जितने का गुड्स भी चोरी हुआ, अब जो भी गुड्स चोरी हुआ उतना तो पार्टनर्स को नुकसान हो गया, और नुकसान को हम कहां पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो दो इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, जितने का भी गुड्स चोरी हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। और सेकंड इफेक्ट, जो भी कुछ चोरी हुआ हो तो नुकसान हो गया पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नुकसान को कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 17। उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 18। एडजस्टमेंट नंबर 18, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free samples, goods distributed as free sample। अब बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो उनका गुड्स होता है उसको मार्केट में फ्री में बांटते हैं, लोगों को फ्री में बांटते हैं सैंपल, कि भाई तुम हमारा गुड्स यूज करके देखो, अगर हमारा गुड्स तुमको अच्छा लगेगा तो हमसे गुड्स आके खरीदो। अरे मान लो दो पार्टनर्स थे, राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम और लक्ष्मण ने मिलके क्या किया, तो राम और लक्ष्मण ने मिलके अपना डेयरी खोला। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फ्री में 2 दिन तक, 2 डेज तक इन्होंने क्या किया, फ्री में मिल्क बांटा सैंपल में। ठीक है, फ्री में ये लोग 2 दिन तक दूध देते थे लोगों को। क्यों देते थे, बिकॉज राम और लक्ष्मण क्या बोलते हैं पब्लिक को कि तुम हमारा दूध लेके जाओ, ठीक है, हमारे दुकान से दूध लेके जाओ डेयरी से, अगर तुमको हमारा दूध पसंद आएगा तो तुम वापस आके हमसे खरीदो। तो स्टार्टिंग में ये लोग जो दूध फ्री में बांट रहे थे इसको बोलते हैं फ्री सैंपल, कि ये लोग फ्री में लोगों को सैंपल दे रहे थे। क्यों दे रहे थे फ्री में सैंपल, ताकि लोग उसको यूज करके देखें, ठीक है, और लोगों को पसंद आएगा तो फिर लोग ऑटोमेटिकली इनके पास आके खरीदेंगे जो भी ये सैंपल में दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो लोग जब कोई भी नया प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में तो फ्री में सैंपल देते हैं। क्यों देते हैं फ्री में सैंपल, ताकि लोग उसको यूज करें और लोगों को पसंद आएगा तो लोग उनको डिमांड करेंगे कि भाई हमको ये कुछ चाहिए। उसी तरीके से राम और लक्ष्मण ने मान लो डेयरी खोला, तो इन्होंने डेयरी खोला और 2 दिन तक सबको फ्री में दूध बांटा। ठीक है, क्यों फ्री में दूध बांटा, बिकॉज राम और लक्ष्मण को लगता है कि अगर लोगों को इनका दूध एक बार पसंद आ गया तो फिर लोग सामने से आएंगे, राम और लक्ष्मण को दूध डिमांड करेंगे कि हमको तुम्हारे डेयरी से दूध खरीदना है। ठीक है, अब जब कोई पार्टनर सैंपल बांटता है, ठीक है, तो जब सैंपल बांटता है तो गुड्स उसके बिजनेस से बाहर जाता है कि नहीं। अरे राम और लक्ष्मण के लिए जो दूध है वही उनका गुड्स है,
ठीक है, क्योंकि वही बेच के वो पैसा कमाएंगे। और जब ये दूध को सैंपल में बांटेंगे तो सैंपल में बांटेंगे तो एक तो इनके बिजनेस के बाहर गुड्स जाएगा, और बिजनेस के बाहर जब भी गुड्स जाता है तो उसको कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो एक इफेक्ट तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो मैं यहां पे पहला इफेक्ट लिख देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये सैंपल बांट रहे हैं तो सैंपल कभी भी बांटेंगे तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, अब ये लोग सैंपल क्यों बांट रहे हैं, अपना प्रचार करने के लिए। प्रचार करने को क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। ये लोग फ्री में सैंपल इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। ठीक है, तो सैंपल बांट रहे, गुड्स बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो एक इफेक्ट तो दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब ये सैंपल क्यों बांट रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए। एडवर्टीजमेंट कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक तरीके से खर्चा है। और ये लोग फ्री में सैंपल बांट रहे तो इनका खर्चा हो रहा है कि नहीं, ये लोग लोगों को फ्री में दूध दे रहे हैं, लेकिन इनको फ्री में मिला होगा कि नहीं, ये भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाए होंगे। तो ये जो फ्री में सैंपल बांट रहे तो बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, तो एक इफेक्ट हमने दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, अब ये जो सैंपल बांट रहे क्यों बांट रहे, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे, मतलब जो भी इनका सैंपल के पीछे खर्चा होगा सैंपल बांटने के पीछे, उसको एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे। और एडवर्टीजमेंट कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडवर्टीजमेंट में, ऐड टू एडवर्टीजमेंट, मतलब जितने का भी सैंपल बांटा होगा उसको एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 18। ठीक है, कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्री सैंपल, फ्री में सैंपल बांट रहा है, बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। दूसरा इफेक्ट सैंपल क्यों बांट रहा है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांट रहा है मतलब प्रचार के लिए। एडवर्टीजमेंट कहां पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 19, एडजस्टमेंट नंबर 19। चलो, क्या एडजस्टमेंट नंबर 19, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब मान लो पार्टनरशिप बिजनेस है, दो वहां पे पार्टनर है, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों पार्टनर्स हैं। दोनों ने क्या किया, बिजनेस में से गुड्स निकाला, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ किया। और क्यों विड्रॉ किया, अपने पर्सनल यूज के लिए। जब भी पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब राम और लक्ष्मण ने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए क्या किया, तो गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स को क्या किया, विड्रॉ किया। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। अब जब राम और लक्ष्मण पार्टनरशिप बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करेंगे, मतलब बिजनेस में से गुड्स निकाल रहे हैं, और बिजनेस में से जब भी गुड्स निकलता है, चाहे आग लगने की वजह से निकले, चाहे चोरी होने की वजह से निकले, चाहे सैंपल बांटने की वजह से निकले, चाहे पार्टनर उसको विड्रॉ करे, जब भी बिजनेस के अंदर से गुड्स निकलेगा, तो गुड्स अगर निकलेगा बिजनेस के अंदर से, तो एक इफेक्ट क्या आएगा, तो एक इफेक्ट आएगा कि हमको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाना होगा। ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स ने गुड्स को विड्रॉ किया, मतलब कि बिजनेस में से गुड्स निकल रहा है। ठीक है,
अब पार्टनर्स ने गुड्स को विड्रॉ किया तो बिजनेस में से निकल रहा है, लेकिन पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पार्टनर के पास तो आ रहा है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा, जब भी पार्टनर्स गुड्स को विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पहला इफेक्ट आएगा, फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पे कौन से साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पार्टनर्स ने गुड्स को विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। और सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो, फिक्स कैपिटल मेथड में क्वेश्चन होगा तो कहां पे आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, और कहां पे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि पार्टनर्स ने गुड्स को विड्रॉ किया, ये लोग ने ड्रॉइंग किया, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। ठीक है, ये एंट्री होगा कि पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। तो ये आएगा दो इफेक्ट, अगर कोई पार्टनर है वो पार्टनरशिप बिजनेस से अगर गुड्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, जिसको कि ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका दो इफेक्ट कि पार्टनरशिप बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, और पार्टनर्स के पास गुड्स आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो ये लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, पहले हमने एडजस्टमेंट नंबर 15 क्या देखा, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योर्ड गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स कि जिसके लिए पार्टनर ने क्या लिया, इंश्योरेंस। तो जो भी गुड्स के लिए इंश्योरेंस लिया, अगर वो आग लगने की वजह से नुकसान होता है तो उसका तीन इफेक्ट आएगा। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना का गुड्स जला। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला, जिसको कि बोलते हैं क्लेम अमाउंट। एंड तीसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कि कितना अमाउंट लॉस हो गया। ठीक है, तो जैसे 25,000 का गुड्स जला तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 25,000, मान लो इंश्योरेंस कंपनी से 20,000 मिला तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 20,000, जो 5,000 नहीं मिला वो लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सेकंड, अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसके ऊपर पार्टनर्स ने इंश्योरेंस नहीं किया। अब ऐसा गुड्स अगर जलेगा, मान लो 25,000 का गुड्स था, जल गया पूरा, तो गुड्स जल गया तो बिजनेस के बाहर जा रहा है गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जितने का भी गुड्स जला, तो 25,000 का गुड्स जला, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलेगा नहीं, मतलब पूरा का पूरा 25,000 लॉस है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लॉस का अमाउंट जितने का भी लॉस है। उसके बाद गुड्स स्टोलन, मान लो चोरी हो गया। अब चोरी हो गया अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर से कोई भी गुड्स, तो पहला इफेक्ट चोरी हो गया तो बिजनेस के बाहर जा रहा है गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और चोरी हो गया तो पार्टनर्स के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जितने का भी गुड्स का चोरी हुआ। उसके बाद गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल। कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, फ्री में सैंपल बांटते हैं मार्केट में अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए। तो एक इफेक्ट सैंपल बांटेंगे तो बिजनेस के बाहर जा रहा है गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा एक इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, सैंपल बांट रहा है तो सैंपल क्यों बांटते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड करेंगे एडवर्टाइजमेंट में जो भी जितने का भी फ्री सैंपल बांटा। ठीक है, उसके बाद 19 था कि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अगर पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में से गुड्स को विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स होता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में से गुड्स को विड्रॉ करेंगे, मतलब बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स के पास गुड्स आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 19 तक। बाकी इसके आगे का एडजस्टमेंट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आप लोग इसको कॉपी कर लो और अच्छे से इसको रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एडजस्टमेंट हम देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 20 से। कॉपी कर लो इसको।